नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं परंतु मेंटल अनशैकलिंग होने वाला है। हम सब बचपन से एक झूठ को सच मानकर जिए हैं और वो झूठ हम लोगों को स्कूल्स की टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है। 1498 वास्को द गामा डिस्कवर्ड इंडिया। अभी आप ही सोचो, एक 10 साल का बच्चा जब ये सेंटेंस पढ़ता है तो उसके दिमाग पर इसकी क्या असर होती है। वो क्या सोचता है कि क्या हम खोए हुए थे, हमें दुनिया के नक्शे पर एक गोरा आदमी लेके आया, या फिर हमारा वजूद तब स्टार्ट हुआ जब यूरोप ने हमें देखा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उसी कॉलोनियल माइंडसेट की। हम बात करेंगे 1498 से पहले इंडिया कैसा था, वास्को द गामा की सच्चाई क्या थी, कैसे एक इंडियन ने ही वास्को द गामा को इंडिया का रास्ता दिखाया था, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी वेल्थ के साथ साथ हमारी पिछली पहचान भी लूटी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज होने वाला है हिस्ट्री का डीएनए टेस्ट। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं। यूरोप इंडिया क्यों आना चाहता था? क्या वो हमें सिविलाइज करने के लिए आ रहे थे? बिल्कुल नहीं। 15th सेंचुरी में यूरोप अपने डार्क एजेस में जी रहा था। वहाँ पे ना तो ढंग का खाना था, ना तो ढंग की इकोनॉमी थी। उनके पास सब रिसोर्सेज की कमी थी। ऑन द अदर साइड, इंडिया वाज इंडस्ट्रियल हब ऑफ द वर्ल्ड। एंगस मेडिसन, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, उनके एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया उस वक्त टोटल जीडीपी का 25% टू 33% प्रोड्यूस करता था। मतलब कि वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 1/3 हिस्सा अकेला इंडिया ओन करता था। हमारे वहाँ के मसाले सिर्फ स्वाद के लिए नहीं थे। यूरोप में उस वक्त मीट को प्रिजर्व करने के लिए ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का इस्तेमाल होता था। काली मिर्च को उस टाइम पे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। लेकिन रास्ता ब्लॉक था। जब ईयर 1453 में ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया तो उन्होंने यूरोप के लिए लैंड रूट को बंद कर दिया। यूरोप के लिए ये सर्वाइवल की बात थी और उनको इंडिया चाहिए था क्योंकि इंडिया के बिना उनका गुजारा नहीं था। वास्को द गामा कोई महान एक्सप्लोरर नहीं था, वो डेस्परेट ट्रेडर था जिनको पोर्टुगल के किंग ने लूटने का नया रास्ता ढूंढने के लिए भेजा था। अब आते हैं वास्को द गामा की सफर पे। वास्को द गामा जब 1497 में लिस्बन से निकला तब उसके पास 4 जहाज थे। वेस्टर्न हिस्ट्री गामा को एक मास्टर नेविगेटर बताती है, परंतु सच्चाई कुछ अलग ही थी। वास्को द गामा अफ्रीका के किनारे भटक रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर वो बीच पानी में गया तो मॉन्स्टर्स उसे खा जाएंगे। जब भटकते हुए वो ईस्ट अफ्रीका के मलिंदी पोर्ट पे पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो कितना बिछड़ा हुआ है। उसने वहां देखे इंडियन नेविगेटर्स के बड़े बड़े जहाज। उसी पोर्ट में वो मिला एक ग्रेट नेविगेटर से जिसका नाम था कान्हा, जो कि एक इंडियन था। कान्हा ने जब गामा का जहाज देखा तो वो हैरान रह गया कि कोई इतने छोटे और कमजोर जहाज में कैसे इतनी बड़ी सफर कर सकते हैं। हमारे इंडियन शिपिंग टेक्नोलॉजीज उस वक्त इतनी एडवांस थी कि इंडियन शिप्स 1000 टन के ऊपर वेट तो आराम से उठा लेते थे और गामा की जहाज की कैपेसिटी मुश्किल से 150 to 200 टन की रही होगी। कान्हा ने गामा को रास्ता दिखाया। कान्हा के पास कोई कमल जैसा एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो लैटिट्यूड मेजर कर रहा था और उसने 23 डेज में ही गामा को इंडिया के कैलिकट बंदर पहुंचा दिया। सोचो जरा, जिसने रास्ता पूछा वो एक्सप्लोरर बन गया और जिसने रास्ता दिखाया उसका तो हिस्ट्री से नाम ही मिटा दिया गया। जब गामा वहां के राजा जेमोरिन के दरबार में गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राजा ने जो हीरे जवाहरात पहने थे वो उसके पोर्टुगल के टोटल वेल्थ से भी ज्यादा थे। वास्को द गामा ने वहां जाके जो गिफ्ट दिए, तेल के डब्बे, पीतल के बर्तन, सस्ते कपड़े, वो देख के वहां के दरबारी हंसने लगे। जेमोरिन ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गोल्ड कहाँ है? क्योंकि तब इंडिया में व्यापार सिर्फ गोल्ड में होता था। गामा को एक चीज क्लियर हो गई कि वो व्यापार में इंडिया को कभी नहीं हरा सकता, इसलिए उसने गनबोट डिप्लोमेसी का सहारा लिया। अगले साल जब वो इंडिया आया तब वो व्यापारी बनकर नहीं परंतु एक डाकू बनकर आया। गामा ने रास्ता दिखाया और उसके पीछे पीछे ब्रिटिशर्स, डच और फ्रेंच आए और ब्रिटिशर्स ने जो किया वो तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइम था। ब्रिटिशर्स यहाँ आके एक चीज जान गए थे कि इंडिया उस वक्त टेक्सटाइल में किंग था। हमारा उस वक्त का मलमल यानी कि मसलिन इतना फाइन था कि पूरी साड़ी एक अंगूठी से निकल सकती थी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने हमारे वीवर के अंगूठे कटवा दिए, हमारे कापड़ पे हैवी टैक्सेस लगाए ताकि वहां की मिलों का सस्ता कपड़ा यहाँ पे बिक सके। ब्रिटिशर्स ने रेलवे बनाया, हाँ बनाया, लेकिन वो हमारे लिए नहीं था। हमारे रॉ मटेरियल्स को पोर्ट तक पहुंचाने के लिए था ताकि पोर्ट से वो रॉ मटेरियल डायरेक्टली यूरोप भेज सके। हमारी हर एक पटरी पर इंडियन टैक्स पेयर का पैसा और पसीना लगा हुआ था। शशि थरूर ने अपनी एक बुक में लिखा है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डेवलप नहीं किया,
इंडिया के पैसों से ब्रिटेन को डेवलप किया है। जब तक एक इंसान को अपनी ताकत याद रहती है तब तक वो गुलाम नहीं बनता। इसलिए लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में हमारी एजुकेशन सिस्टम को ही तबाह कर दिया। इंडिया में उस वक्त लगभग हर एक गांव में गुरुकुल या तो मदरसा था। धर्मपाल की उस वक्त की रिसर्च बताती है कि इंडिया का लिटरेसी रेट यूरोप के लिटरेसी रेट से बहुत ही ज्यादा था। लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि मैंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया है, परंतु मुझे एक भी चोर या भिखारी नजर नहीं आया। हमें इंडिया की बैकबोन को तोड़ना होगा, जो कि एक्चुअल में उसका स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज है। उन्होंने हमारी साइंस को माइथोलॉजी बोल दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सुश्रुता, आर्यभट्ट या तो भास्कर सिर्फ एक स्टोरी है। उनका गोल था एक ऐसे इंडियन पैदा करना जो दिखने में इंडियन लग रहे हो परंतु दिमाग से एकदम इंग्लिश हो। और आज भी हम वही एजुकेशन सिस्टम को दो रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरा पॉइंट सिर्फ वही है कि हम खोए हुए नहीं थे। इंडिया वॉज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड और वास्को द गामा ने हमें डिस्कवर नहीं किया, उसने हमें लूटने का रास्ता ढूंढा। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी हिस्ट्री को उनके नजरिए से नहीं परंतु खुद के नजरिए से देखें। हमारा गोल्डन पास्ट कोई मिथ नहीं था, वो एक रियलिटी थी और हमें अपने दिमाग की उस बेड़ियों को तोड़ना है जो आज भी वेस्टर्न वैलिडेशंस के लिए तरसती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो से अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो ये वीडियो को हर उस हिंदुस्तानी तक शेयर कीजिए जो आज भी कॉलोनियल माइंडसेट में जी रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि इंडिया वॉज ऑलवेज द लीडर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।